आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें इस समय सामने आ रही हैं। एक तरफ अगर बात की जाए तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ गृह मंत्रालय की तरफ से सीबीआई को अनुमति दे दी गई है जासूसी कांड को लेकर के केस चलाने की। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से वो राज्यसभा के अंदर जो है सदन की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर के जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने 12 कुल सांसदों को आम आदमी पार्टी के, जिसमें सांसद संजय सिंह शामिल है और कुछ कांग्रेस के सांसद हैं, जिनको जो है विशेषाधिकार हनन के लिए जो है कार्रवाई के लिए बोल दिया गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे उनका क्या स्टैंड है इस पर। सर, क्या कहेंगे? मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहले शराब घोटाले को लेकर जांच, अब सीबीआई को दे दिया गया है जासूसी कांड को लेकर के जांच। ये निजी पैसे से, सरकार के पैसे से नहीं, अपने निजी पैसे से नहीं, सरकार के पैसे से, जो दिल्ली की पैसे थे, वो अपने निजी आदमी को 50-50 हज़ार रुपया के तनख्वाह पे निजी फायदा पहुंचा करके, और उससे पत्रकार से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके और नेता से लेके और उद्योगपति तक का वो जासूसी कराया है। और कहीं सीबीआई आपके ऊपर या किसी जो कहीं कोई गलती नहीं किया है तो सीबीआई की डर किस बात की? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। मनीष सिसोदिया लीकर घोटाला में बहुत मोटा घोटाला किया था। आप बताओ, एक आम नागरिक, में आम नागरिक हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता, क्या मेरे लॉकर में 1.5 यानी 2 भरी गोल्ड रहेगा? उनके लॉकर में इतने पकड़ाया गया। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और इनका एक सत्येंद्र जैन जेल में पड़ा हुआ है, वो उसके लिए भी कह रहा था वो कट्टर ईमानदार है, कोई घोटाला नहीं किया। तो जज तो मेरे नहीं होते, जज पे तो, मीडिया पे तो भरोसा करना चाहिए। मीडिया को भी ये कभी कह देता है बीजेपी के पीठ लग्गू है, मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, क्या क्या किस पे, ये दूध का धुला हुआ है। जब ये रामलीला मैदान में आए थे और शपथ ग्रहण किए थे, उसमें कितने एकदम बड़े बड़े दावे बोले, हम दिल्ली में 500 स्कूल खोलेंगे, 20 कॉलेज खोलेंगे, सभी टेम्प्रोरी ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके सभी जो गेस्ट टीचर है उसको परमानेंट करेंगे। तो ये क्या करते हैं और क्या बोलते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। आज दिल्ली में विकास रुका हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेजोरिटी में उसके आया है, संख्या बल में है, लेकिन परसेंटेज में मेरा वोट परसेंट भाजपा का बढ़ा है। मैं 39 पे से 42 पे चला गया और 52 पे से आ गए हैं 44 पे। तो ये देखना पड़ेगा किसका क्या कथनी और करनी में फर्क है। मनीष सिसोदिया यदि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया तो उनको सीबीआई का किसी का भी फेस करेगा। दूध का दूध पानी का कोर्ट, जैसे आज कोर्ट ने दिया ना, मेयर हो रहा है ना सुप्रीम कोर्ट के लतार पे, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में आ जाए या हाई कोर्ट में, जहाँ भी उसको निर्दोष साबित कर देंगे वो निर्दोष हो जाएंगे। इसमें डरनी नहीं चाहिए। मनीष सिसोदिया चोरी किया है, दिल्ली के विकास को केजरीवाल ने रोका है, 2 महीने मेयर भी बनना चाहिए था। जहाँ तक अब संजय सिंह वाली बात है, संजय सिंह, इनके जो मनीष सिसोदिया कांग्रेस को गाली दे दे के शीला दीक्षित के बोला ये भ्रष्टाचारी, इसको जेल भेजेंगे। उस समय मैं कसम खाया, मैं कांग्रेस से कोई एकदम बेटे के कसम खाता हूँ, मैं कांग्रेस से नहीं लूँगा, लेकिन कांग्रेस से भी लेके सरकार चलाई थी। और ये कांग्रेस के झुंड में घुस के, जो कांग्रेस आज राहुल गांधी पूरा देश घूम लिया, कहीं इनको कुछ देखने को नजर नहीं मिला, कहीं उत्साह नहीं है। इनके अपने कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता सब या सीनियर कार्यकर्ता सब ये भारत जोड़ रहे हैं, उधर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के झुंड में घुस के ये संजय सिंह जी बहुत अपने आप को ईमानदार समझ रहे हैं। और संजय सिंह क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इनका कोई, इनके पार्टी में कोई लीडरशिप नहीं है। ये संजय सिंह अपने आप को महारथी समझते हैं, मनीष सिसोदिया अपने आप को लीडर समझते हैं, केजरीवाल लीडर है ही। तो इनके आपस में कॉम्बिनेशन खराब है। ये कांग्रेस में कभी घुस जाते हैं, कभी इधर घुस जाते हैं। तो संजय सिंह का कोई स्टैंड नहीं है। और जो अडानी जी वाला मुद्दा है, वो अडानी जी वाले मुद्दे पे संजय सिंह के पास कोई ना, कांग्रेस को कुछ मुद्दा विहीन है। इसलिए, और देश के जो 125 करोड़ जनता है वो मोदी जी के साथ आज है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के थ्रू से, 2024 में भयंकर रूप से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, जो स्नूपिंग का मामला है, जासूसी का, इसमें 700 केस बताए जा रहे हैं जो 8 महीने के अंदर फीडबैक यूनिट ने जिस पर जो है जासूसी की, उसमें 60% लोग जो हैं वो राजनीतिक बताए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स की स्नूपिंग हुई है इसमें। नहीं, आप देखिए, सीबीआई जब इसका खबर ले रहा है, सीबीआई आपको पूरा कोर्ट में भी आ जाएंगे। इसमें पॉलिटिकल आदमी के परसेंटेज क्या है इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं कि उतना कारण, लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूं जो पॉलिटिकल आदमी, मीडिया कर्मी, ब्यूरोक्रेट, उद्योगपति, इनकी जासूसी हुई है। और किसी की जासूसी, अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप नहीं छीन सकते हैं। हमारी जासूसी किस आधार पर कराएंगे, क्यों कराएंगे? बगैर बताए हुए कुछ कॉज नहीं, जासूसी करा रहे, इनको अधिकार कौन दिया? और वो जासूसी यदि कराए भी तो अपने पैसे से, मनीष सिसोदिया जी अपने पैसे से कराते तो कोई मलाल नहीं, लेकिन वो दिल्ली के विकास के पैसे, टैक्स के पैसे से जासूसी कराया है। इसलिए ये मामला बहुत ही संगीन मामला है।
अगर बात की जाए ना ही सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि बड़े बड़े अधिकारी भी जो है इसकी जांच की उसमें जो है वो शामिल हैं, चाहे फिर वो इस फीडबैक यूनिट के डायरेक्टर हों, जॉइंट डायरेक्टर हों, या फिर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विशेष सलाहकार हों, वो भी इसमें शामिल है। देखिए, अपने आप पे इनको कॉन्फिडेंस, आम आदमी पार्टी के जो जितने भी नेता हैं ना, अपने आप में उनका क्या बोलेंगे क्या करेंगे अपने पे भी भरोसा नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव या किसी का वो कराए जासूसी या खुद अपने कराए, इनका कोई ठिकाना नहीं। किसका कारण यहाँ नंबर 1 की लड़ाई चल रही है। अंदर ऊपर से तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल एक है, लेकिन इनके अंदर में भी खिचड़ी पक रही है। कहीं ना कहीं केजरीवाल को कमज़ोर करने की कोशिश मनीष सिसोदिया ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। इसी के दरमियान मुख्यमंत्री के भी जो अधिकारी है उनका भी जासूसी कराया गया है, जो ताकि ये बदनाम हो और मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनूं। कहीं ना कहीं इनकी मानसा है मनीष सिसोदिया की। जो लगातार इस समय आम आदमी पार्टी पर जो है आरोप लगते जा रहे हैं, रोजाना कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने आती है। एलजी ऑफिस की तरफ से जो है जांच की अनुमति दी जाती है। पूरे के पूरे आरोप जो हैं वो लग रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी जानबूझ के करवा रही है, बीजेपी अब तक कुछ प्रूव नहीं करवाई, बीजेपी जो है हमारे पीछे लग गई है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब यहाँ पे 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय में शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे। कभी एक खबर आप दिखा दीजिए जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में कोई नोक-झोंक हुआ, या उस समय एलजी के, मैं कह रहा हूँ 30 से 35% आदमी जो अनलिमिटेड वो एलजी होता है दिल्ली में, क्या कैसा काम है जानता नहीं था। लेकिन ये केजरीवाल होने के बाद आए दिन एलजी के इतना यानी बुराई करते हैं, एलजी ये नहीं करने देता, एलजी वो नहीं करने देता है। तो उनको पता नहीं था दिल्ली में एलजी का भी एक पद होता है। शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री रहे, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री रहे, साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे, सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री रही। कहीं तो राग आलाप ने अभी क्यों हो रहा है? ये आए थे बहुत तेजी से दिल्ली को सुधारने के लिए, ये तो पब्लिक को बोल के आए थे, लेकिन इसके अंदर माइंड सेट था जो दिल्ली से मुझे लूटना है। आज कहाँ है अन्ना हजारे? इनको कौन पहचानता था? कितने % दिल्ली के आदमी पहचानते थे अन्ना आंदोलन से पहले केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को? कौन सा समाजसेवी था? क्या करके आए थे? तो ये कहीं ना कहीं जब आप गलत काम करेंगे तो आपको प्रश्न लगेगा। जनता, दिल्ली की जनता पूछ रहे हैं, ये बीजेपी वाले नहीं पूछ रहे, जनता पूछ रहे हैं जो कहाँ गई नाली, कहाँ गई सड़कें, कहाँ गई पानी, कहाँ गई राशन? अभी राशन आना बंद हो गया। तो ये सब मुद्दा, राशन कार्ड नहीं बन रहा है 2014 शीला दीक्षित जाने बाद से। गरीब आदमी को आज मोदी जी राशन दे रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, कारण उसके पास राशन कार्ड नहीं है। तो इनके कथनी करने में बहुत फर्क है। ये कुछ नहीं, ये एक तरह से गुब्बारा है। अब ये लास्ट पोजीशन पे है, ये फटने वाला है। और सत्येंद्र जैन यदि ईमानदार तो उसको जेल से निकाल लें, उसकी जमानत करा ले। जज क्यों नहीं जमानत देते हैं? मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। मनीष सिसोदिया के बाद इसके सारे मंत्री, जितने मंत्री बनाए थे, ये बोले थे मैं नवरत्न ढूंढ के तो पहले ही प्रोडिक्शन कर देते हैं अरविंद केजरीवाल की अब राघव चड्ढा जाने वाला है, मनीष सिसोदिया जाने वाला है। सारे जो इतने भ्रष्टाचारी है ना, उनकी चाबी केजरीवाल के पास है। जिनका नाम वो लेते हैं तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, तो उस पर जो जांच कमेटी है उस पर निगाह डालते तो सही में वो। तो मनीष सिसोदिया अपने ही नेता को भ्रष्टाचारी बताते हैं, अपने ही नेता को कट्टर ईमानदार बताते हैं। अरे जेल क्यों जाने वाले हैं? कुछ नहीं गड़बड़ किया तो जेल क्यों जाएंगे? राघव चड्ढा क्यों जाएंगे? मनीष सिसोदिया क्यों गए? सत्येंद्र जैन कहीं कुछ किया? जब जांच कमेटी बैठी उसमें दूध का दूध, पानी का पानी, आज जेल में पड़ा हुआ है। अभी तक वो मंत्री पद पे है। भारत के इतिहास में फर्स्ट बार ऐसा हुआ, जो मंत्री जेल में है उस पर आरोप तय होगा, उस अरेस्ट हो गया, अभी भी उससे इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। तो इसका क्या कहेंगे? केजरीवाल जी, दिल्ली को आप बकस दीजिए, दिल्ली को छोड़ दीजिए, जाइए। आज पंजाब की स्थिति देख कीजिए, पंजाब पुलिस से हमला हो रहा है, दिन दहाड़े हमला हो रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? तो जो आप किसी से प्रॉमिस करके आएंगे, जितने वहाँ के खालिस्तानी थे उनसे इनकी फंडिंग होती थी, उससे ये ने एग्रीमेंट किया था मैं जब सत्ता में आने दो, फिर आप लोग को आज़ादी। आज देख मीडिया के थ्रू हम लोग भी देखते हैं, हम तो पंजाब में MTV के चैनल, आपके चैनल पे देखते हैं, जो पंजाब पुलिस पे हमला हुआ, घोड़ा दौड़ाया गया, तलवार से उसके ऊपर हमला हुआ। ये कहाँ लोकतंत्र में ये जायज़ है क्या?